चलिए हम लोग बात करते हैं साख्या एवं शब्द के प्रश्न उत्तर। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इस अध्याय का पूरा एक एक करके हम लोग एक एक कविता का एक एक पंक्ति का हम लोग शब्दार्थ को समझे थे, उसके भावार्थ, उसकी व्याख्या किए थे। ठीक उसी प्रकार से इसी वीडियो में हम लोग इसी अध्याय का हम लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे। और साथ ही साथ आप जैसे कि देख चुके हैं एमसीक्यू प्रश्न, उसी प्रकार से अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और यहाँ पे पहले हम लोग साख्या के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको देखेंगे, फिर हम लोग शब्द को भी देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं साख्या का प्रश्न पर। इसका पहला प्रश्न यह है कि मान सरोवर से कवि का क्या आशय है, ठीक ना। मान सरोवर सुभर झील बोला गया था पंक्ति में, तो यहाँ पे जो मान सरोवर शब्द का प्रयोग हुआ है इससे कवि क्या कहना चाहता है, ठीक ना। तो हम लोग पंक्ति में भी बात किए थे कि मान सरोवर से कवि का आशय उस परम अवस्था या फिर ब्रह्म ज्ञान से है। यानी कि देखिए हमारा मस्तिष्क बहुत तरह तरह के विचारों को सोचता है, ठीक ना। अलग अलग तरह के अलग अलग दिशाओं में सोचता है, अलग अलग कार्यों के बारे में सोचता है। और जब एक इंसान को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ज्ञान की तलाश में मनुष्य भटकते रहता है ना। तो वही कह रहे हैं कि मान सरोवर से कवि का आशय कि उस परम अवस्था या फिर ब्रह्म ज्ञान से है जहाँ पहुँचकर आत्मा को क्या मिलती है, शांति मिलती है, ठीक ना। हम लोग जीवन भर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जीवन भर मन क्या रहता है, मन टेंशन में रहता है, सोचते रहता है कि कब हमें सच्ची भक्ति मिलेगी या फिर कब हम दुख दूर होगा हमारे जीवन से, कष्ट हमसे दूर होगा। लेकिन कभी हम कष्ट से दूर नहीं भाग पाते हैं, ठीक ना, दुखों से दूर नहीं भाग पाते। तो वो दुख आखिर है ही क्या, दुख हम किसे कहते हैं, दुख हमको कौन देता है। सबसे पहला ये चीज़ है कि दुख हमें कौन दे रहा है। हम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा याद करते हैं वो उतना ही ज़्यादा क्या देता है, हमें दुख देता है। दुख वही है, दुख हम जितना ज़्यादा, और हम लोग सुख से ज़्यादा हम लोग किसको याद करते हैं, दुख को याद करते हैं, और बहुत दिनों तक याद करते रहते हैं, ठीक ना। जिसके कारण वो दुख क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे 10 क्लास में आप एक कविता और पढ़ेंगे, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी कि छाया मत छूना का मतलब क्या हो गया, पीछे के दिन को याद करोगे, जितना याद करोगे उतना ज़्यादा दुख होगा। अभी का जीवन को हमें जीना चाहिए, ना कि पुराने जीवन को याद करना चाहिए। कब जीना चाहिए, अभी के जीवन को, है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जब इंसान को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक ना, जहाँ पहुंचकर आत्मा को शांति और ईश्वर की साक्षात्कार होता है, ठीक ना। जब एक इंसान को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वो ईश्वर के समीप पहुंचता है, ठीक ना। और क्या लिखेंगे कि यह ज्ञान रूपी मान सरोवर आत्मा की पवित्रता, निर्मलता और संतोष का क्या है, प्रतीक है, ठीक ना। हमारे आत्मा जो है, हमारे आत्मा उस दिन संतृप्त होती है जिस दिन हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए हम जो भी काम कर रहे हैं, आज हम मोह माया में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हम किस पे शस्त्र उठाएं, सामने तो मेरे सब सगे संबंधी है, मेरा भाई है। अब ये तब कृष्ण इसको क्या समझाते हैं कि अगर भाई है तो वो सामने क्यों खड़ा है, सामने वो धनुष लेके क्यों खड़ा है। अगर वो तुम्हें भाई नहीं समझता है तो तुम उसे भाई क्यों मान रहे हो, है कि नहीं। तो वही है कि जिस दिन एक इंसान को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ना, उस दिन उसको मोह माया दुनियादारी का टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब तक तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तुम जो भी काम करोगे तुम क्या सोचोगे, भाई लोग क्या सोचेगा, दुनिया क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, है कि नहीं। और इसके चक्कर में इसीलिए कहावत है कि देखो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, यह भी अगर हम ही सोचे तो फिर वो क्या सोचेगा, उसके हिस्से में भी तो कुछ होना चाहिए, है कि नहीं। तो जो मेरे बारे में जो सोच रहा है उसको वो सोचने के लिए छोड़ दो, तुम बस अपना काम करते जाओ, है ना। तो वही इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान, मतलब इस ज्ञान का भंडार है, ठीक ना। जब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आत्मा को क्या मिलती है,
शांति मिलती है, ठीक ना। देखिए जब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो वो भटकते रहते थे, ठीक ना। और जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो क्या हो गए कि दुनियादारी से रिश्ता नाता मोह माया सब क्या हो गया, टूट गया और वो भगवान बन गए, ठीक ना। तो उसी प्रकार से जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं, आप दुनिया के कष्ट को झेलते रहेंगे। तो आत्मा को शांति और ईश्वर की साक्षात्कार मतलब ईश्वर से उनकी मुलाकात हो जाती है। फिर चलिए अगले प्रश्न में देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई, कि सच्चा प्रेमी इस धरती पे कौन है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे प्रेमी किससे जुड़ा हुआ है, ईश्वर से, ठीक ना। किससे, ईश्वर से। प्रेमी का मतलब कोई यहाँ पे आपके जैसा आपके उम्र का कोई कपल का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। प्रेमी का मतलब कौन हो गया, ईश्वर और भक्त का बात कर रहा है। देखो कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है जो प्रेम पथ में अपने प्राणों तक की आहुति देने को तैयार हो। वह न तो कोई अपेक्षा करता है और न ही किसी कष्ट से वो डरता है। सच्चे प्रेमी की कसौटी त्याग, समर्पण और क्या है, धैर्य है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हम प्रेम करते हैं तो वो हमको मिलने ही चाहिए, अगर वो नहीं मिले तो हम उसको किसी का होने नहीं देंगे। जैसे कुछ दिन पहले एक रील्स वायरल हो रहा था कि एक लड़का जो था वो उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी तो जयमाला के समय ही उसको गोली मार दिया लड़की को, ठीक ना, कि तुम अगर मेरी नहीं हो सकती तो तुमको किसी और का भी नहीं होने देंगे। तो क्या ये सच्चे प्रेम की कसौटी है क्या? सच्चे प्रेम का मतलब क्या है कि भाई अगर हम किसी से प्रेम, जब देखिए जब कोई भी लड़का लड़की बच्चा जब कोई किसी इस फील्ड में आते हैं तब वो क्या कहते हैं कि हम तुम्हारी खुशियों के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, और वही जब अपना खुशी कहीं और देख के और वो शादी ब्याह करने लगती है तभी क्या कहते हैं कि तुम हमको छोड़ के चल जाओगे तो जिंदा जला देंगे, मार देंगे, अपना जान ले लेंगे, है कि नहीं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल रहा है। देखो मन में थोड़ा खुशी तो लेके आओ ताकि हाँ लगेगा कि भाई चलो ठीक है पढ़ रहे हैं। अब ऐसे उदास चेहरा बना के ऐसे बैठे हुए, हाँ बोल, हाँ कुछ बोले, बोल, तो क्या ऐसे मन लगेगा? नहीं, हमको ये पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, फिर तुमको भी नींद लगने लगेगा। अरे कुछ उधर से रिप्लाई तो करो तब तो समझ में आएगा, है कि नहीं। तो क्या है कि कवि के अनुसार से सच्चा प्रेमी वही है जो प्रेम पथ में अपने प्राणों तक की आहुति देने को तैयार हो। वह ना तो कोई अपेक्षा करता, मतलब अगले से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। यहाँ पे ईश्वर के साथ समझिए कि हम लोग भगवान से एकनिष्ठ प्रेम कर रहे हैं, भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान इसके बदले में हमें क्या फल देंगे नहीं देंगे उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हमको बस इतना जान रहे हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक ना। बस हमें, मेरा मन में बस यही ध्यान है, भगवान हमको इसके बदले में दुख देंगे या कष्ट देंगे इसका हमें कोई चिंता नहीं है ना। एक जैसे एक और कहावत तुम लोग ऐसे सुने होंगे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे फिर दुख काहे को होए। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो दुख में तो भगवान को सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता है, और अगर सुख में अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं तो फिर हमको दुख ही काहे का होगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि जब कोई सच्चा प्रेमी वही है, सच्चा भक्त वही है जो भगवान से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रख रहा है, बस उसका प्रेम है, उसकी पूजा वो दिन रात कर रहा है। भगवान उसके बदले मुँह से दुख दे रहे हैं या कष्ट दे रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो सच्चे प्रेम की कसौटी त्याग, समर्पण और क्या है, धैर्य है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, ठीक ना। प्रश्न क्या बोला गया है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया है। देखिए तो तीसरे दोहे में कवि ने आत्मज्ञान को महत्व दिया है, ठीक ना, यानी कि खुद का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान। ऐसा नहीं कि उंगली सिर्फ किसी और के सामने दिखा रहे हैं। अगर हम ऐसे उंगली करके अगला पे अगर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो एक उंगली उसकी तरफ है लेकिन बाकी 3 उंगली किधर है, अपने तरफ है। ये अगर अगला का एक गलती निकाल रहे हैं तो अपना कितना गलती है, 3 गलती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए
तीसरे दोहे में कवि ने आत्मज्ञान को महत्व दिया है। ऐसा ज्ञान जो अहंकार को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, उसको अहंकार नहीं होता है। अहंकारी व्यक्ति को देखोगे, जिसको थोड़ा मोड़ा नॉलेज है ना, उसको हम कहते हैं आध सीखो डाय नॉलेज, ठीक ना। हाँ, आधा जो सीखल है ना, जो कम पढ़ल लिखल आदमी है ना, वही देखोगे बहुत ज़्यादा हाला करेगा, है कि नहीं। और जो बढ़िया ज़्यादा पढ़ल लिखल आदमी है ना, उसको देखोगे किसी से ज़्यादा बातचीत, मतलब उतना ज़्यादा बकवास नहीं करे। और कम पढ़ल लिखल वाला आदमी फेंकेगा बहुत ज़्यादा, समझे, ये चीज़ है। तो और सांसारिक मोह से दूर कर व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है, और यह ज्ञान मनुष्य को सरलता और सजगता का मार्ग दिखाता है ना। चलिए थोड़ा दरवाज़ा खोल दो तो बाबू, हल्का फुल्का अगर लाइट आया तो ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न खोलो ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, ठीक ना। इस संसार में सच्चा संत आखिर कौन है, ठीक ना। तो देखिए कबीर के अनुसार से सच्चा संत वही कहलाता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, ठीक ना। यहाँ पे सच्चा संत कौन है इस धरती पे, सच्चा संत वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझता है, ठीक ना। जो दूसरों के दुख को अपना समझते हैं और स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई करते हैं, वही संत है, ठीक ना। जो सेल्फिश है ना, वो कभी संत हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ अपनी भलाई देखता है। लेकिन संत कौन हुआ, जो अपने से ज़्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, ठीक ना, दूसरों की भलाई करता है। वही समाज में प्रेम, करुणा और सेवा का व्यवहार करता है। उसका जीवन दूसरों के लिए क्या होता है, प्रेरणा होता है, ठीक ना। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह के संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो देखिए कबीर ने अंतिम दोहों के माध्यम से जाति पाति, ऊंच नीच, कुल, वंश जैसी सामाजिक संकीर्णताओं की आलोचना की है। अंतिम पंक्ति में हम लोग क्या पढ़े थे कि ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन करनी ऊंच ना होए। करनी का मतलब क्या हो गया कि भाई ऊंचे कुल में तो जन्म ही ले लिया, लेकिन उसका व्यवहार ही बढ़िया नहीं है, काम ही बढ़िया नहीं है, तो क्या वो अच्छा इंसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कबीर क्या कहते हैं, कबीर अंतिम दोहे में कह रहे हैं कि जाति पाति, ऊंच नीच, कुल, वंश का यहाँ पे किए हैं कि सामाजिक संकीर्णताओं की आलोचना की। वे मानते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, न कि उसके जन्म या फिर उसके कुल से, ठीक ना। व्यक्ति की सही पहचान क्या है, क्या होनी चाहिए भाई, उसका काम क्या है, वो क्या किस प्रकार से वो काम कर रहा है। क्या कोई ब्राह्मण घर में जन्म लिया इसका मतलब क्या वो बहुत ज़्यादा विद्वान है, क्या है। क्या कोई चमार घर में जन्म लिया, घासी घर में जन्म लिया, तो क्या वो कमज़ोर है, क्या है। ये जाति पाति, ऊंच नीच बहुत ख़राब चीज़ है, ख़राब व्यवस्था है। उसी पे कबीर ने कहा है, ठीक ना, कि एक इंसान अच्छा है या बुरा उसके कर्मों से डिसाइड होना चाहिए, ना कि उसके जन्म से। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा क्या लिखल है, हैं। और क्यों बनेगा राजा का बेटा राजा, अगर वो योग्य नहीं है तो क्यों बनेगा। अगर उससे कोई अन्य व्यक्ति उससे योग्य है तो उसको बनना चाहिए, है कि नहीं। चलिए फिर अगला प्रश्न हम लोग से क्या है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या फिर उसके कर्मों से। इसका तर्क सहित उत्तर दीजिए। तब हम क्या लिखेंगे कि कबीर के अनुसार व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, ठीक ना। कबीर के अनुसार कोई भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उस कुल का मतलब समझ रहे हो, उसका खानदान से, ठीक ना। कुल का मतलब क्या हो गया, खानदान, कि भाई उसका बाप मुखिया था, उसका दादाजी सरपंच था, इसका मतलब क्या वो भी मुखिया बनेगा जरूरी है, क्या है। उसका बाप प्रोफेसर था, दादाजी भी प्रोफेसर थे, तो बेटा प्रोफेसर बनेगा जरूरी है। बेटा हो सके आपका टटके राड़ चुहाड़ बना है कि नहीं। हाँ, तो यदि कुल ही सब कुछ होता तो चंदन की लकड़ी जलाने पर उसकी राख भी मूल्यवान होती है कि नहीं। जिस प्रकार से चंदन का लकड़ी जितना कीमती है उसका राख भी कीमती होता, लेकिन क्या उसका राख कीमती होता है क्या, बानी चंदन का बानी
नहीं है ना। तो उसकी राख भी मूल्यवान होती, परंतु ऐसा नहीं। परंतु कर्महीन व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचे कुल में जन्मा हो, समाज में उसका कोई सम्मान नहीं होता है, ठीक ना। समाज में उसका कोई भी सम्मान नहीं करता है, ठीक ना। इसलिए कर्म ही व्यक्ति को क्या बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। किसी का काम करने का तरीका, उसका काम ही उसको क्या बनाता है, मूल्यवान बनाता है, ठीक ना। उसका जन्म कहाँ पे हुआ है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। एक पंक्ति यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मीनिंग को यहाँ पे समझाना है। क्या लिखा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भाकन दे झक मारे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इस दोहे में कबीर ने गुण विचारों के रहस्य सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। क्या लिखा है कि उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने अस्तित्व को दांव पर लगाने की प्रेरणा दी। देखिए अगर हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने घर द्वार कुल खानदान सब कुछ छोड़ के और हमें आगे, हाँ तो वही तो बोले भंकन, हाँ भूकन था, अच्छा गलती हो गया है, तो भूकन तो लिख देना, भूकन, भूकन दे झक मारे, है ना। फिर स्वान, स्वान रूप संसार, ठीक ना। स्वान रूप संसार, इसका मतलब क्या है, तो संसार की तुलना वो किससे किए हैं, भौंकते हुए कुत्ते से की गई है, जो भ्रम उत्पन्न करता है, ठीक ना। जो आपको आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में टेंशन ले रहे हैं कि यार हम ये काम करेंगे, अगला आदमी क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या बोलेगा, फलना आदमी ऐसे बोलता है, और तुम रो रहे हो घर में बैठ के, तो मेरा बुरा है क्या, मेरे बारे ऐसे बोल रहा है, अरे ऐसे बोल रहा है, तुम पता ही क्या कर रहे हो कि मेरे बारे में कौन कैसे बोल रहा है। जिस दिन तुम जितना पता करोगे अपने बारे में उतना दुख होगा। अच्छा, जिसका जितना बड़ाई होता है उतना बुराई भी होता है कि नहीं। तो अगर तुम्हारा कोई तारीफ़ कर रहा है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं गाली भी दे रहा है। तो अब तुम उतना ज़्यादा पता करोगे तो तुम टेंशन में रहोगे कि नहीं रहोगे। तो उस टेंशन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है कि भाई उसके बारे में तुम सोचो ही मत, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। तो वही है कि उन्होंने स्वान रूपी संसार की तुलना किससे की है, तो भौंकते हुए कुत्ते से की है, ठीक ना, जो भ्रम उत्पन्न करता है। यह दोहा रूपक और प्रतीक शैली का सुंदर क्या है, उदाहरण है। इसमें प्रतीकात्मक सरल भाषा और सही संवेदना का काव्य सौंदर्य है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक हम लोग क्या देखे, साख्या का हम लोग देख लिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग शब्द का भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो उसको देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में फिर से आइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।